हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट क्लासेस। सेशन स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज के सेशन में देखेंगे सीजीडीएस 21 अप्रैल 2024 के आए हुए प्रश्नों को। क्योंकि सेशन बड़ा ना हो जाए और आपको समझने में डिफिकल्टी ना हो, इसलिए इसे पार्ट बाय पार्ट में सॉल्व करेंगे। और ये सभी प्रश्न आने वाले आगामी सीजीएल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एग्जाम में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों को देख लें। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, बोल रहा है कि A/B C/D इनका अनुपात है √4/√3/√2/√1 है। तो पूछ रहा है -a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² डिवाइडेड बाई a² माइनस b² प्लस c² प्लस d²। ऊपर में बात करिएगा पावर का, तो देख रहे होंगे कि डिग्री सब जगह 2 है। डिग्री क्या है? 2 है। तो आपको नीचे में भी देख रहे होंगे डिग्री क्या है? 2 है। तो जब डिग्री ऊपर नीचे सेम होता है तो वैल्यू को डायरेक्ट रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर में जब भी आप यहाँ पे रेशियो में हटाने के लिए क्या लेते हैं? कांस्टेंट लेते हैं टर्म्स में। तो मान लेते हैं कि ये के यहाँ भी होगा, के यहाँ भी होगा, के यहाँ भी होगा, के यहाँ भी होगा। तो सभी जगह के होगा, तो ऊपर में स्क्वायर कीजिएगा तो ऊपर में तो के स्क्वायर आएगा और कोई एक वैल्यू आएगा। नीचे में भी क्या आएगा? के स्क्वायर आएगा और कुछ एक वैल्यू आएगा। और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? जो आप माने अनुपात में जो शामिल करते हैं कि माना कि रेशियो एक्स है या के है, तो वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्यों? क्योंकि डिग्री ऊपर नीचे सेम है। इसका मतलब वैल्यू को आप डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है? तो ए का वैल्यू √4 है। √4 का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा? रूट हट जाएगा, तो ऊपर में हो गया -4। बी स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, क्योंकि 2 बार गुना करने पर रूट हट जाता है, तो 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 2। यहाँ कितना हो जाएगा? 1। नीचे में कितना है? ए का मान कितना है? 4। बी का कितना मान है? ए का मान तो √4 था, ए स्क्वायर किए तो 4। बी का मान कितना है? तो बी का मान √3 स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। सी ऐसे ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1। तो बताइए 3 2 5 1 6, 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो ऊपर में आ जाएगा 2। नीचे में कितना हो जाएगा? 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा। ऊपर नीचे कटा तो वैल्यू कितना आ गया? तो 1 आ गया। कितना आया? 1 आया। इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू असाइन तभी आप कर सकते हैं जब ऊपर और नीचे डिग्री सेम हो। जैसे यहाँ देख रहे होंगे a² b² c² d², सभी में स्क्वायर है, नीचे में भी सभी में स्क्वायर है। इसका मतलब आप जो बचपन में मानते थे या हम लोग जो रेशियो हटाने के लिए मानते थे कि एक के शामिल है या x शामिल है, तो हम लोग ओरिजिनल में क्या होता था? वो k√4 होगा, k√3 होगा, k√2 होगा, k√1 होगा। क्योंकि हम लोग के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर ऊपर में भी आएगा, नीचे में भी आएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। इसका मतलब वैल्यू से इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए हम लोग वैल्यू को असाइन कर दिए, के मानने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अब पढ़िए। कह रहा है कि 4 कार है जिसकी स्पीड है 2u है, 3u है, 4u है, xu है। और कह रहा है समान दूरी, ध्यान दीजिए यहाँ पे समान दूरी मतलब कि डिस्टेंस सभी इक्वल तय कर रहा है। और कितने समय में कर रहा है? xt, 40, 3t, 2t। इसका मतलब डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सभी के द्वारा सेम होना चाहिए। स्पीड देखिए यहाँ क्या है? ऊपर में स्पीड है, एक का है 2u है, एक का 3u है, एक का 4u है और एक का क्या है? xu है। टाइम कितना लग रहा है? एक में xt लग रहा है, दूसरे को 4t लग रहा है, तीसरे को 3t लग रहा है, चौथे को 2t लग रहा है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम, तो गुना करेंगे तो स्पीड इनटू टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। तो गुना करिएगा तो देखिए थर्ड वाला का चरतियाई कितना आ जाएगा? 12 ut आ जाएगा। सेकेंड वाला का भी कितना आ जाएगा? 12 ut। मतलब दूरी सेम आ रहा है सभी का। इसका भी कर देखिए ut तो सब में आएगा, क्योंकि u और t गुना होकर ut आएगा। यहाँ भी ut आएगा 2x ut तो चूंकि सब में आएगा। यहाँ भी कितना आ रहा है? 2x ut। और आपको x का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो बताइए सब में तो ut है, ये है, सब में क्या आना चाहिए? यहाँ पे देख रहे होंगे कांस्टेंट टर्म 12 है, यहाँ भी कितना है? 12 है। इसका मतलब 2x भी तो 12 के बराबर रहना चाहिए, तब ना 12 ut आएगा। यहाँ भी 2x कितना होगा? 12 u के बराबर होगा। तो 2x का मान कितना हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? तो x का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या यहाँ से आप टाइम निकाल सकते थे? तो टाइम नहीं निकाल सकते थे। क्यों टाइम नहीं निकाल सकते थे? कि क्योंकि
3 इक्वेशन दिया हुआ था आपको। कितना इक्वेशन था? एस, टी और डी का दिया हुआ था। क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन बनना चाहिए, और इक्वेशन यहाँ पे आपके पास कहीं बन नहीं रहा। इक्वेशन आपको यहाँ एक ही बन रहा है, डिस्टेंस बराबर जो होता है स्पीड इनटू टाइम बन रहा है। यहाँ पे x का तो मान आपको निकाल सकता है, लेकिन u का मान कैसे निकालिएगा? u का मान आप नहीं निकाल सकते हैं। और किसका मान नहीं निकलेगा? t का मान नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उतना इक्वेशन ही नहीं दिया हुआ है। यहाँ आपको u और t पूछ भी नहीं रहा था, आपको क्या पूछ रहा था? x पूछ रहा था। x आसानी से निकालिए, चूंकि दूरी सब जगह बराबर है। यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 होना चाहिए, और यहाँ भी 12 होना चाहिए। आंसर क्या जाएगा? 6 जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखिए क्या है कि m रेशियो n दे रहा है, 1:2 दे रहा है, और p रेशियो q कितना दे रहा है? तो p रेशियो q दे रहा है 3:4 दे रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं कि m का मान 1 रख देते हैं, और n का मान 2 रख देते हैं, और p का मान 3 रख देते हैं, और q का मान 4 रख देते हैं। ये तब रख सकते थे जब आपको m n p q एक में देता, m n p q एक में देता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, तब तो आप रख सकते थे। क्यों? क्योंकि एक रेशियो में एक ही इसके पे मल्टीप्लायर आएगा, सभी में क्या आ जाता? x आ जाता। क्योंकि इसका जो रेशियो होगा, इसको ओरिजिनल वैल्यू बनाने के लिए मान लीजिए कि इसमें x रेशियो गैप था, ओरिजिनल में x लाएंगे तब ना x रहा होगा या 2x रहा होगा। इसका मल्टीप्लायर क्या रहेगा? अलग रहेगा, क्योंकि अलग रेशियो का अलग मल्टीप्लायर होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा m रेशियो n जो होगा ओरिजिनल में जब ये आया होगा तो m जो होगा x होगा, ये होगा 2x रहा होगा, और x x क्या हो गया होगा? कट गया होगा। ऐसी p रेशियो q में चूंकि अलग अलग रेशियो है तो इसलिए मल्टीप्लायर अलग अलग होगा। तो y माने है तो 3y हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा। यही तो y कट गया था, क्योंकि रेशियो एक में रहता तो सभी में x मान लेते थे, ये x हो जाता 1 भी x, 2x, 3x, 4x। क्योंकि एक में तो रेशियो दिया हुआ नहीं था, तो ये गलती मत कीजिएगा, ये गलती यहाँ पे करिएगा मत। अब आपको क्या कर रहा है? 2m प्लस 4p, तो 2m प्लस 4p डिवाइडेड बाई n प्लस 3q। अब वैल्यू रखिए, 2m का मान कितना है? तो m का मान x है, और यहाँ पे p का मान कितना है? तो p का मान देख रहे होंगे 3y है। p का मान कितना है? 3y है। और n का बताइए, तो n का मान तो 2x है। q का मान कितना है? तो q का मान यहाँ पे है 4y है। ऊपर में कितना आ गया? ऊपर में हो गया 2x प्लस 12y, नीचे में भी कितना आ गया? 2x प्लस 12y। ऊपर और नीचे सेम है तो कट गया, तो 1/1 मतलब 1:1 आ गया। कितना आ गया? 1:1। ये बनाने के बाद हमको अब वैल्यू क्या होगा कि वैल्यू रख के भी देखिएगा तो सेम ही आंसर आएगा। क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो क्या सर हम वैल्यू रख सकते थे? रख सकते थे। क्यों रख सकते थे? अगर ये x और y पे डिपेंडेंट होता, ऑप्शन में आपको कभी भी एक एकदम परफेक्ट आंसर नहीं आता। परफेक्ट आंसर का मतलब होता है कि वहां रेशियो 1:1, मतलब वहां पे एक्स वाई शामिल नहीं दिखाई दे रहा। 1:3 एक्स और वाई पे डिपेंडेंट होता तो 1:3 आता नहीं। 2:1 तो एक्स वाई पे डिपेंडेंट होता तो कभी भी 2:1 आता नहीं, क्योंकि एक्स और वाई पे डिपेंडेंट होता तो एक्स और वाई तो कटता नहीं, तो रेशियो में तो एक्स और वाई रहता ही रहता। 2:3 इसका मतलब एक्स और वाई पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्यों नहीं डिपेंडेंट है? क्योंकि देखिए जब वैल्यू रख रहे हैं ना, ऊपर और नीचे एक्स और वाई कट गया। क्यों? क्योंकि ऊपर भी सेम वैल्यू आया और नीचे में भी सेम आया। इसका मतलब एक्स और वाई पे तो डिपेंडेंट ये था नहीं। आपको कैसे पता चला? ऑप्शन से पता चला सर। अगर एक्स वाई पे डिपेंडेंट होता सर तो ऑप्शन कभी भी परफेक्ट आता नहीं। जैसे 1:1 है, यहाँ पे दे देता x:2y देता, x:4y देता, कुछ ऐसा देता। क्योंकि ये दे रहा है इसका मतलब परफेक्ट आंसर आ रहा है। परफेक्ट आंसर तभी आएगा जब आप इसका वैल्यू को असाइन करिएगा तब। यहाँ वैल्यू असाइन भी कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको, लेकिन आपको करना नहीं है। आपको जाना है विधिवत। विधिवत क्यों जाना है? क्योंकि कितनी बार होगा कि वैल्यू डिपेंडेंट होगा। क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ा इजी था इसलिए कट गया, इसलिए आपका आंसर आप गलती भी तरीका से भी बना रहे हैं तो आंसर आपका आ रहा है। वैसा गलती करना नहीं है।
आप यहाँ वैल्यू असाइन करके भी बना सकते थे आप। कहने का मतलब था, वैल्यू असाइन करने का मतलब है कि m का वैल्यू कितना था, तो 2m था। m का वैल्यू कितना, तो m का वैल्यू 1 है, रख दिया। 4, p का मान कितना है, तो p का मान सर यहाँ पे 3 था, 3 रख दिए। रेशियो में कितना है, n का मान कितना है, n का मान 2 था। q का मान कितना था, q का मान 4 था। ऊपर में देखिए कितना आ रहा है, चट्टी 12 दू 14 आ रहा है। नीचे में भी कितना आ रहा है, चट्टी 12 दू 14 आ रहा है। 14:14 का मतलब कितना होता है, 1:1 आ रहा है, 1:1। अगर एक्स और वाई पे डिपेंडेंट होता तो कभी भी परफेक्ट आंसर आता नहीं। यहाँ वैल्यू असाइन कर दिए, क्यों कर दिए, क्योंकि ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि सब वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है, एक्स और वाई पे डिपेंडेंट नहीं है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड होगा या एक्स 4 प्लस 1 से डिवाइड होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स 4 प्लस 1 से डिवाइड तब होगा सब जब ये के से इंडिपेंडेंट रहा होगा। के से क्या रहा होगा, इंडिपेंडेंट रहा होगा। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हैं कि के को हटा सकते हैं। तो के को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो के का मान 0 रख दीजिए। क्यों सर, क्योंकि के पे डिपेंडेंट रहने से कोई फायदा हमको नहीं है, हमको तो चेक करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसमें से तो के को हटाना पड़ेगा। तो के को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि के ही को 0 मान लिए, तो 0 मान लिए तब कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 4 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ तो के का मान 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स के पावर 0 प्लस 4 और एक्स के पावर 0 प्लस 6। यहाँ तो एक्स के पावर 0 का मतलब 1 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स 4 हो गया, और यहाँ कितना आ गया, एक्स 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, ले लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। कितना कॉमन ले लिए, एक्स का पावर 4 लेंगे, नहीं 2 एक्स स्क्वायर आएगा ना, एक्स का पावर 4 ले लेंगे तो एक्स 1 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों में है तो ले लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा क्या, तो 1 प्लस एक्स 4। तो देख रहे होंगे कि दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन में है मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड होगा और 1 प्लस एक्स 4 से भी डिवाइड होगा, तो आंसर क्या जाएगा, बोथ हो जाएगा। अगर कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में मान लीजिए 2 इंटू 3 लिख रहे हैं, तो 2 इंटू 3 का मतलब 6 जो है ये 2 से भी डिवाइड होगा और 6 जो होगा 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जितने भी रहेंगे उनसे डिवाइड होना ही होना है। तो पहला काम ये कर सकते थे आपकी के बराबर 0 रख लेते, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ एक्स 4 होता है, यहाँ एक्स 6 आता। क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर, अगर एक्स का पावर 4 कॉमन ले लें, यहाँ से एक्स का पावर 4 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, तो 1 बचा प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि दोनों में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन है तो बाहर ले लिए। यहाँ से कोफिशिएंट कितना हो गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था तो 1 लिखे। इसका गुणांक कितना था, प्लस था तो यहाँ प्लस लिखे। इसका गुणांक कितना था, तो प्लस एक्स 4 था तो एक्स 4 लिख दिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स 4 आ गया। तो गुना में जानते हैं कि दोनों से डिवाइड होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भी होगा और 1 प्लस एक्स 4 से होगा, दोनों से होगा। दूसरा कहिएगा कि नहीं सर हम इसको वैसे नहीं बनाना चाहते, हम इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या था, एक्स के पावर 4 था, आपके पास क्वेश्चन में कितना था, एक्स के पावर 4 के प्लस एक्स के पावर 4 के प्लस 2 प्लस एक्स के पावर 4 के प्लस 6, यही था। एक्स के पावर 4 के प्लस 4 प्लस एक्स के पावर 4 के प्लस 6। आप देख रहे होंगे कि एक्स के पावर 4 के सब में है, तो क्यों नहीं कॉमन ले लिया जाए, क्योंकि आपको मल्टीप्लीकेशन खोजना है तो गुना के रूप में बनाना पड़ेगा आपको, तब ना आप उससे भाग पता कर पाइएगा। तो यहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ तो सर पावर 2 बच जाएगा क्योंकि गुना में है तो एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना बच जाएगा, तो एक्स 4 बच जाएगा।
और यहाँ कितना बच जाएगा, तो x6 बच जाएगा। अब यहाँ सेम प्रोसेस कर किए थे जो, वही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 + x² तो था ही, अगर हम लोग x4 को कॉमन ले ले यहाँ दोनों में से, x4 हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 + x² बचेगा। x4 आ ही गया, x6 आ ही गया। अब चूंकि देखिए दोनों में 1 + x² यहाँ भी है, 1 + x² यहाँ है, तो बाहर ले लीजिए, तो बाहर ले लिए तो कितना हो गया, बाहर ले लिए तो 1 + x²। अब देखिए 1 + x² का गुणांक कितना है, तो 1 + x² का यहाँ गुणांक सर 1 है, और यहाँ 1 + x² का गुणांक क्या है, तो x4 है। तो बच गया क्या, तो 1 यहाँ से ले लिए प्लस x का पावर 4 हो गया। अब बताइए किससे किससे डिवाइड होगा, ये x के पावर 4k से भी डिवाइड होगा, 1 + x² से भी डिवाइड होगा, और 1 + x4 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि तीनों गुना में है। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आपको x का पावर 4k नहीं कह रहा था, इसलिए हम लोग ध्यान ही नहीं दिए। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में हम तो देख ही नहीं कि सर x का पावर 4k से भी डिवाइड होगा, लेकिन कहीं भी ऑप्शन में दे नहीं रहा था, इसलिए हम पहले ही हम जान गए थे कि सर इसको पूछ ही नहीं रहा था, इसको हटा दीजिए। तो हटाने के लिए क्या किए कि k का मान 0 कर दिए। तीनों से डिवाइड होगा, x का पावर 4k से भी होगा, 1 + x² से भी होगा, और 1 + x4 से होगा। क्योंकि ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपके पास दो ही का जिक्र कर रहा है, एक 1 + x² का, एक 1 + x4 का। अगर x का पावर 4k भी रहता तो वो भी होता आपका आंसर, क्योंकि ऑप्शन में था नहीं, इसलिए हम लोग इस पे बात कर नहीं रहे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि k का मान को क्या कर दिया, 0 कर दिया, क्योंकि k का कहीं जिक्र कर ही नहीं रहा था। नेक्स्ट ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, तो 2² का मतलब होता है कि 4 हो रहा है, और 1² का मतलब कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है। 4 और 1 का अंतर कितना आता है, तो 3 ऊपर में मौजूद है। यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 और 4 का अंतर कितना होता है, 5 ऊपर मौजूद है। यहाँ देखिए कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, चचों का 16, 16 और 9 का अंतर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो कोई भी चीज को आप लिख सकते हैं, कोई भी चीज को आप अंतर के रूप में लिख सकते हैं। कोई चीज अगर दिया हुआ रहे, जैसे 1/a माइनस 1/b, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ए बी, एलसीएम तो ए बी आ जाएगा, b माइनस ए। इसका मतलब इसको आप तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, 1/a माइनस 1/b के रूप में तोड़ सकते हैं। कब तोड़ सकते हैं, जब नीचे वाले इन दोनों का गुणनफल का डिफरेंस ऊपर में मौजूद हो, मौजूद है, दोनों गुना में मौजूद हो, मौजूद है। इसका मतलब इसको तोड़ना होगा तो कैसे तोड़िएगा, तो 3 है और 1 × 4 है, इसको देखिए कैसे तोड़ते हैं, तो 1/1 करते हैं और -1/4, तो 4 एकम 4 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1, कितना आ गया, 3/4। इसका मतलब 1/1 माइनस 1/4। इसका मतलब पहले नीचे में छोटा वाला लिखते हैं और उसके बाद बड़ा वाला। सेम केस यहाँ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लिख रहे हैं, तो 3 बट्टा था 1 × 4 था, प्लस 5 बट्टा था 4 × 9 था, प्लस 7 बट्टा था 9 × 16 था, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कहाँ तक ले जा रहा है, तो कुछ भी नहीं देना, मतलब इनफाइनाइट टर्म है, अनंत पदों तक जा रहा है ये। तो इसको लिख दिए हम लोग 1/1 माइनस 1/4, ये हो गया इसका। इसी प्रकार से बताइए इसका लिखिए, तो पहले 1 तो आएगा ही, 1 बट्टा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस ऊपर मौजूद है। पहले छोटा वाला लिखते हैं और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, बड़ा वाला। तो देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 9 चौका 36, तो है ये था 9 चौका 36 आ गया। 9 माइनस 4 कितना आता, 5/36 आ ही रहा था। ऐसे ही लिखते जाइएगा, तो 1/9 माइनस 1/16, ऐसे ही लिखते जाइएगा। तो ध्यान दीजिए, जब इन्फिनिटिव टर्म लिख रहे होंगे, इन्फिनिटिव के पहले एक टर्म आ रहा होगा और माइनस 1/∞ वाला टर्म लिख रहे होंगे आप। यहाँ 1 बट्टा कितना लिखिएगा, इन्फिनिटिव, लास्ट टर्म तो इन्फिनिटिव है ना, माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट सेकंड टर्म तो माइनस में आ रहा है सब में, अंत वाला टर्म भी तो माइनस ही में आएगा। अच्छा, गौर कीजिएगा कि सेकेंड वाला फर्स्ट वाला के साथ कट रहा है, सेकेंड वाला फर्स्ट वाला के साथ कट रहा है, सेकेंड वाला फर्स्ट वाला के। इसी प्रकार से यहाँ भी जो सेकेंड वाला होगा,
ये किसके साथ कटेगा, फर्स्ट वाला के साथ, तो बच जाएगा क्या था 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, तो 1/इंफिनिटी का मतलब होता है सर 0। तो बचा क्या, तो पहला में बच गया 1/1 और -1/इंफिनिटी। तो 1/1 का मतलब क्या होता है 1, इंफिनिटी का मतलब 1/इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, तो 0 होता है। तो 1 में से 0 जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा बोले, 1 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर आपका। तो देख रहे होंगे कि बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। कैसे सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके बेसिक को समझा है। इसलिए जो भी आपको प्रश्न है इनको फिर दोबारा रिवाइज कीजिए आप, ताकि आपको इन प्रश्नों पे कमांड हो सके। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये प्रश्न बहुत सीजीएल में आता है, ये वाले भी प्रश्न बहुत आते हैं, ये जो पीछे वाला भी था ये भी बहुत आता है, बहुत कॉमन सा प्रश्न है, और ये भी बहुत आता है, ये सीजीएल में बहुत आता है आपको। ऐसा 9 34 25 9 34 34 34 68, तो 8 में से 5 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। 6 में से 2 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। यही होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट। ये प्रश्न बहुत सीजीएल में आता है। इसका हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, जब भी कोफिशिएंट देख रहे होंगे कि केवल चेंज कर रहा है, इसका क्या कर रहा है, कोफिशिएंट को केवल चेंज कर रहा है। तो 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5 है, और देख रहे होंगे कि पूछ रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 8 है। ये बहुत पूछा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं x, इसका वैल्यू क्या मान लेते हैं x। अगर कभी भी ऐसा कंडीशन आए कि केवल कोफिशिएंट एक तो साइन थीटा कॉस थीटा दिया रहे, और एक बार प्लस और दूसरा बार माइनस का पूछे, या एक बार माइनस और दूसरा बार प्लस प्लस का दे, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट हैंड में भी कर लिए, तो 5 स्क्वायर कट गया, तो एक्स स्क्वायर का मान 9 आ गया, एक्स का मान कितना आ गया, √9 मतलब प्लस माइनस 3। तो क्या आएगा, चूंकि प्लस में दिया हुआ नहीं है तो आंसर क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। आंसर इसका क्या जाएगा, माइनस में। अब कहेगा नहीं इसका बेसिक को बताइए, तो वो भी बता दे रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे 3 sin थीटा था, अब प्लस में 5 cos थीटा है, इक्वल टू दे रहा है 5, और 5 cos थीटा है माइनस 3 sin थीटा है, इसका मान पूछ रहा है x। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। पहला का स्क्वायर कीजिएगा, तो मान लीजिए इसमें कोफिशिएंट जो है एक जगह a है और एक जगह क्या है, b है, तो क्या बनेगा, तो देखिए जब स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर आएगा, 25 कॉस स्क्वायर आएगा। ऐसे ही इसमें कीजिएगा नीचे वाला में, तो 25 कॉस स्क्वायर आएगा और 9 साइन स्क्वायर आएगा। 2ab कीजिएगा तो 2 तो होगा ही, 3 इंटू 5, ए बी का मतलब साइन इंटू कॉस हो जाएगा। नीचे में भी कीजिएगा तो 2 आएगा, 3 तो आ ही रहा है, एक 5 आएगा ही, साइन और कॉस। तो चूंकि ऊपर वाला में प्लस 2ab आएगा, नीचे में माइनस 2ab आएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये फिर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करिए और 2 का स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़िए, तो राइट हैंड का स्क्वायर करते हैं, तो ऊपर वाला का स्क्वायर करेंगे तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। क्योंकि राइट हैंड में किए हैं तो लेफ्ट हैंड में भी किए रहेंगे, तो 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्योंकि 1 का जो लेफ्ट हैंड में हो स्क्वायर किया तो राइट हैंड में भी करेंगे, तो नीचे वाला का भी स्क्वायर कीजिए, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो देख रहे हो कि ऊपर और नीचे में जो है ये तो सेम आ रहा है, 3 दूना का 6 25 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में भी कितना आ रहा है, 30 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, एक प्लस में एक माइनस में। अब जोड़िएगा तो 9 साइन स्क्वायर और 9 साइन स्क्वायर है यहाँ पे, तो 9 और 9 है यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे गौर करिएगा, चलिए हम लोग इसका डिटेल को समझते हैं कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसको। तो दे रहा था आपके पास 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू, दे रहा था आपके पास 5, और बोल रहा था 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू वाट। इसको हम लोग एक्स मानते थे, तो हम लोग इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2। तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करिए और दोनों को जोड़िए। ऐसे करने पे क्या आएगा कि देखिए कोफिशिएंट में 2a भी कीजिएगा तो 3 और 5 तो नीचे में भी आएगा ऊपर में भी आएगा, तो ऊपर वाला तो प्लस बन जाएगा क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो प्लस 2a भी आएगा, नीचे में क्या आएगा माइनस 2a भी आएगा, तो प्लस 2a भी माइनस 2a भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो होल स्क्वायर करते हैं तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 3 साइन थीटा इंटू 5 कॉस थीटा बराबर 25 5 का स्क्वायर। नीचे वाला क्या कीजिए तो 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कीजिए तो 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 3 कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऊपर और नीचे में क्या देख रहे थे, यहाँ 3 दूना का 6 पचे 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी देख रहे होंगे 5 दूना का 10 10 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जोड़िए तो 25 9 34 साइन स्क्वायर थीटा, 25 9 34 कॉस स्क्वायर, तो 34 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 34 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब 34 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। ये तो वैल्यू हो गया 1, तो 34 इंटू 1 34 हो गया, और 25 को इधर लाया तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 25 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 9, एक्स बराबर कितना आ जाएगा √9 मतलब प्लस माइनस 3, तो चूंकि प्लस में नहीं दे रहा था माइनस में आंसर होगा -3। इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे बेटर टेक्निक ये होता है कि जब कभी भी कोफिशिएंट का केवल जो चेंज करता है पोजीशन को, और एक प्लस और एक माइनस पूछे या माइनस देकर प्लस पूछे, तो उससे में क्या करना है कि कोफिशिएंट का राइट हैंड का स्क्वायर कर दीजिए और लेफ्ट हैंड का स्क्वायर कर दीजिए और वहां से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए इसको देखते हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते थे कि एक तो पहला था कि π/2 तक रख सकते थे, तो π/2 रख लेंगे, क्यों, क्योंकि साइन 90 का मतलब 1, और 1 से बड़ा वैल्यू तो होता नहीं है, तो रख लेते, क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू जो है थीटा का मान π/2 तक ले रह सकता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/2 प्लस 5 साइन π/2 प्लस कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन π/2, तो साइन 90 कितना होता है, तो 1, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1, तो 5 इंटू 1 प्लस में 1, नीचे में कितना हो जाएगा 1, तो 5 दू कितना हो जाएगा 7, 7/1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। दूसरा क्या कर सकते थे आप कि इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, वैसे भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे आपको कह रहा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस 5 साइन स्क्वायर 5 साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस 5 साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई
साइन ए। तो साइन ए से बारी बारी से सब में भागा दीजिए, क्योंकि ये आप जानते ही हैं कि भाग दे सकते हैं प्लस को। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए, क्योंकि सेम ही चीज आ जाएगा, क्योंकि सबको अलग अलग कर दिएंगे तो 5 साइन ए बट्टा साइन ए, क्योंकि सबका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन ए आएगा। कोई गड़बड़ तो है नहीं। प्लस या माइनस को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। एक साइन ए कट गया तो कितना बच गया, तो ऊपर में बच गया साइन ए। यहाँ साइन ए कट गया तो बच गया 5। यहाँ क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, तो लिख लेते पहले 1 प्लस साइन ए को, प्लस में 5। क्या कह रहा था कि इसका जो होता है मिनिमम वैल्यू बताइए, आपको मिनिमम वैल्यू बताइए। इसका मैक्सिमम वैल्यू भी आ सकता था, लेकिन आपसे पूछ नहीं रहा था, क्या बोल रहा था, मिनिमम बोलिए। तो मिनिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जब कभी भी x प्लस 1/x का कोई पूछे कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो इसका कुछ भी करिएगा तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 आएगा। कैसे आता है, तो जब कभी भी कोई संख्या दे और उसका उल्टा दे और दोनों जोड़ में रहे, उसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो हमेशा 2 आएगा। कैसे, क्योंकि इसका एम जो निकालिएगा अर्थमेटिक में निकालिएगा, x प्लस 1/x बाई क्या होता है, 2 होता है। और जब जीएम निकालते हैं तो जीएम का मतलब होता है रूट अंडर में दोनों का गुना, x इंटू 1/x, कट गया तो कितना आ गया 1। आप जानते हैं कि एम जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, जीएम होता है। एम क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है। x प्लस 1/x, एम का मतलब होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो यहाँ 2। जीएम का मान कितना आ रहा है 1। x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2। जब कभी भी कोई नंबर उसका रेसिप्रोकल देगा तो उसका मिनिमम वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना रख सकते हैं हम लोग, 2 रख सकते हैं। 2 में 5 जोड़ने पे कितना आएगा, तो 5 2 7 आएगा। चलिए नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखिए थीटा जब बढ़ता है तो साइन थीटा तो बढ़ेगा, लेकिन थीटा जब बढ़ाइएगा तो कॉस थीटा उल्टा घटता है। और दोनों एक ही इक्वेशन में दिया हुआ है, दोनों क्या दिया हुआ है, यहाँ एक ही इक्वेशन में दिया हुआ है। एक जगह कॉस दे रहा है और एक जगह क्या दे रहा है, साइन दे रहा है। अगर दोनों एक ही इक्वेशन में दिया हुआ रहता, सर दोनों साइन ही में दिया रहता, तब तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं था, या दोनों कॉस में दिया रहता कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक साइन और एक कॉस है, तो थीटा का मान हम लोग कुछ भी रखेंगे तो गड़बड़ होने लगेगा, दिक्कत होगा। क्यों, क्योंकि जिस थीटा के लिए साइन बढ़ेगा दूसरे थीटा के लिए साइन घटेगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा जो होता है थीटा के साथ बढ़ता है, तो लेकिन कॉस थीटा जो होता है थीटा के साथ घटता है। तो थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा तो बढ़ेगा, लेकिन कॉस थीटा क्या होगा, घटेगा। तो थीटा का मान जब बढ़ाइएगा तो क्या होगा, साइन थीटा बढ़ता है, कॉस थीटा घटता है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को एक ही में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि हम आसानी से सॉल्व कर ले। एक चीज देख रहे हैं कि सर अगर कॉस स्क्वायर हट सकता था, कैसे, अगर इसको एक साइन स्क्वायर मिल जाता तब। एक साइन स्क्वायर तो मिल ही सकता, क्यों, क्योंकि मेरे पास तो 3 साइन स्क्वायर है, यहाँ एक साइन स्क्वायर दे दिए। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा कि अब बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब चीजें आपको एक ही टर्म में बदल गया, सभी का सभी क्या में बदल गया, तो अब बच गया साइन पे डिपेंडेंट हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 2, तो 2 कितना हो गया 3। अब बच गया कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो 3 प्लस कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा बताइए साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है मिनिमम, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से लेकर क्या होता है 1 के बीच में होता है। लेकिन जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू -1 भी होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है, ऐसे ही ना बढ़ते जाता है। जब थीटा बढ़ाते जाते हैं तो कहिएगा हाँ। तो लेकिन जब स्क्वायर कीजिएगा तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 बन जाएगा। तो माइनस मिनिमम रहा नहीं। लेकिन 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो उस केस में तो 0 का स्क्वायर करने पे तो 0 ही रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा सर वो तो 1 ही का 1 ही रहेगा, क्योंकि -1 का भी स्क्वायर करने पे 1 और +1 का भी करने पे क्या होगा 1। तो मिनिमम वैल्यू रखने के लिए क्या करेंगे
साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना रख सकते हैं? तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है 0। अगर साइन थीटा रहता तो मिनिमम वैल्यू इसका -1 होता। और मैक्सिमम का बात करिएगा आप तो 3 + 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ जोड़िएगा तो 3 आएगा क्योंकि 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। तो 0 + 3 3 आ गया। यहाँ कितना आ गया 5। कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर बताइए। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आएगा आंसर। आंसर क्या आ जाएगा 2 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगर इसको बनाना रहता तो ये कोसेक 79 है तो साइन 1/sin हो जाता ये तो नीचे चल जाता। अगर बदलते तो 1 माइनस कॉस 79 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉसेक है, मतलब कॉसेक किस में बदल जाता है साइन में, तो 1/sin लिख देते इसको साइन 79 डिग्री। इसी का वैल्यू पूछ रहा है। ऊपर में 1 माइनस कितना आ जाएगा टी। अब जो भी है साइन 79 का वैल्यू यहाँ रखेंगे। रखने पे देख रहे हैं कि सभी ऑप्शन में रूट आ रहा है। एक चीज गौर कर रहे हैं कि ऊपर में 1 माइनस टी आना चाहिए इकलौता। अब रूट तो नीचे से आएगा तो उसके साथ कटिंग फटिंग होने के बाद आ रहा होगा रूट। इसका मतलब एक ही जगह हमको रूट में दिखाई दे रहा 1 माइनस टी, वो दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर डी में। अगर ना भी पता रहता तब भी आप बना सकते थे वैसे क्वेश्चनों को। कहेगा नहीं सर हम इसको बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस का मतलब क्या होता है? कॉस का मतलब होता है सर अगर ये 79 है तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? आधार तो ये है। आधार कितना है? तो t/1 बराबर हो जाएगा कॉस 79। आधार बी, क्योंकि कॉस का मतलब b/h होता है। तो b हो गया आपको t और h हो गया आपको 1। b हो गया आपको t और h हो गया 1। तो लंब कैसे निकालेंगे? तो लंब जो निकालते हैं सर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। रूट अंडर कर्ण स्क्वायर तो यहाँ 1 है कर्ण 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ऑप्शन में देख रहे होंगे कि ऐसे नहीं दे रहा है, 1 माइनस टी स्क्वायर दे रहा है लेकिन ऊपर में यहाँ पे बी तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 1 माइनस टी आ रहा है, ये तो होगा नहीं। अब अगर सर अगर हम इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दो जगह दिखाई दे रहा 1 माइनस टी जैसा, एक दिखाई दे रहा आपको यहाँ पे भी और एक दिखाई दे रहा आपको, एक दिखाई दे रहा आपको 1 माइनस टी है। तो यहाँ पे आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे 1 प्लस क्या दिखाई दे रहा है? टी दिखाई दे रहा है। तो कहिएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 प्लस टी दिखाई दे रहा है लेकिन रूट तो आ रहा है। ये रूट कैसे आ रहा होगा उसको देखते हैं। तो 1 माइनस टी है, इसको तोड़ देते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। कैसे कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर में हो जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। देख रहे होंगे कि सर अगर इसको हम लिख दें तो कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस टी का 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस टी, क्योंकि रूट को 2 बार गुना करने पर रूट हट जाता है। तो कोई एक्स है तो इसको तो एक्स को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स गुना करने पर क्या आएगा एक्स। अब नीचे में कितना था? तो 1 प्लस टी इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी। देखिए ऊपर और नीचे रूट अंडर 1 माइनस टी कट गया तो बच रहा है रूट अंडर 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस टी। चूंकि रूट ऊपर और नीचे दोनों में है इसलिए रूट कॉमन ले लिए और 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी। ये हो गया आपका विधिवत सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन। और आप अगर तेज रहते तो आप ऐसे भी मार सकते थे जैसे मैंने बताया था कि ऊपर में 1 माइनस टी आ रहा, मतलब एक ये वाला टर्म तो रहना ही रहना है, एकदम मिनिमम ये रहेगा ही रहेगा। बाकी नीचे में जो आ रहा होगा तो वो तो कट रहा होगा तभी तो ऊपर में रूट से हट रहा है। इसका मतलब 1 माइनस टी एक टर्म रहना ही चाहिए ऊपर में। एक ही जगह दिखाई दे रहा है 1 माइनस टी एक टर्म यहाँ पे, इसमें देखिएगा तो 2 बार आ रहा है। रूट अंडर 1 माइनस टी का मतलब 1 प्लस टी भी आ रहा है और 1 माइनस टी भी आ रहा है, इसलिए हम इसको इग्नोर किए सी को। अब देखिए इसको, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो आप क्या करते हैं समझिए। पहले अगर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल का मतलब रूट्स और जीरो एक ही होता है। अगर अल्फा और बीटा दो गो मूल है किसी इक्वेशन का, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो होगा। यही इक्वेशन बनता है जब मूल दिया रहता है। कैसे? क्योंकि एक बार हम लोग एक्स माइनस अल्फा को जीरो करते हैं और एक बार हम लोग एक्स माइनस बीटा को जीरो करते हैं। यहां से आ जाएगा एक्स के बराबर अल्फा आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा एक्स बराबर बीटा। ऐसे ही हम लोग रूट्स निकालते हैं या जीरो निकालते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए अगर दो मूल रहेगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, अगर तीन मूल रहेगा तो एक और घटाएंगे एक्स में से, चार मूल रहेगा तो एक और घटाएंगे एक्स में से, और किसके बराबर कर देंगे? जीरो के बराबर कर देंगे तो इक्वेशन, जीरो के बराबर नहीं करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन कहलाता है वो। अच्छा, कह रहा है कि पी एक्स माइनस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। यहाँ देखिए अल्फा बीटा, देखिए पहला वाला जो है ना अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये किसका मूल है या जीरो है? तो पी एक्स का। अच्छा, इसमें भी अल्फा बीटा गामा तक ले आ रहा है, लेकिन यहाँ लेमडा एक अलग रूट आ रहा है। ये किसका मूल है? क्यू एक्स का। इसका मतलब इसको मूल के रूप में लिखना जरूरी है क्या सर? हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है? यहाँ पे देख रहे होंगे कि नीचे में भी एक्स माइनस अल्फा मूल के रूप में लिख रहा है, रूट के रूप में लिख रहा है, नीचे में तीन गो टर्म जो है रूट के रूप में लिख रहा है। ऊपर में भी रूट के रूप में लिखेंगे तभी तो कटेगा, तो कुछ आएगा हमको, क्योंकि नीचे में जब मूल के रूप में इक्वेशन दे रहा है तो ऊपर में भी मूल के रूप में क्या लिखना पड़ेगा? इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं, क्योंकि क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए कि पी एक्स का जो मूल है अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, तो हम लोग इसको इक्वेशन के रूप में हम लोग लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? इक्वेशन के रूप में। तो पी एक्स का इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो अल्फा बीटा गामा था एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा और एक्स माइनस डेल्टा। चलिए दूसरा का क्या है? क्यू एक्स बराबर, क्यू एक्स का मूल में क्या है? सेम ही है एक्स माइनस अल्फा, इसमें भी अल्फा बीटा गामा और उसके बाद क्या था? डेल्टा था, लेमडा था, डेल्टा करे लेमडा था, यही था। ये मूल किसका था? तो यहाँ पे मूल जो था अल्फा बीटा गामा और लेमडा, ये मूल है क्यू एक्स का कह रहा है। इसका मूल है क्यू एक्स का कह रहा है सर, अल्फा बीटा गामा और लेमडा किसका मूल है? क्यू एक्स का। इसको इक्वेशन के रूप में लिख दिए। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा था हल्का, अब दोनों को कह रहा है कि घटा के भाग दीजिए, तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स, पी एक्स माइनस क्यू एक्स कह रहा है, पी एक्स माइनस क्यू एक्स कह रहा था, यही कह रहा था ना कि पी एक्स माइनस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, पी एक्स माइनस क्यू एक्स तो निकाल लेते हैं। तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स करेंगे तो क्या आएगा? देखिए जब घटाएंगे तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस एक्स माइनस गामा, ये तीनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है और क्यू एक्स में भी है। तो घटाएंगे तो क्या आएगा? देखिए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा माइनस, फिर वही लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा और लेमडा। तो देख रहे होंगे कि तीन टर्म कॉमन है, ये तो इसको कॉमन को बाहर ले लीजिए, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, बच गया क्या? एक्स माइनस डेल्टा माइनस एक्स माइनस लेमडा, घटाइएगा तो ये तो माइनस का एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो घटाइएगा तो ये एक्स माइनस डेल्टा
माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस लेमडा बन जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस डेल्टा गामा। नीचे में किससे भाग करने के लिए कह रहा था, तो एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा से भागा देने के लिए कह रहा था। भागा दे देते, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, तो बचा क्या, तो ऊपर में बच रहा है आपका प्लस का लेमडा माइनस डेल्टा। किस में ऑप्शन में है, प्लस का लेमडा माइनस डेल्टा, प्लस का लेमडा लेमडा माइनस डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी है, प्लस का लेमडा माइनस डेल्टा। तो थोड़ा था ये क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, डिफिकल्ट है नहीं। आप अगर सॉल्व करते तो देखिए, इसको अगर अप्रोच से सॉल्व करते तो बहुत आसानी था। कैसे पता चला, एक तो पता चला चूंकि नीचे में यहाँ सभी जगह ये इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है, मतलब रूट्स के रूप के इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है, तो ऊपर में भी पी एक्स और क्यू एक्स को भी इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, तो लिख दिए। जैसे हम लोग लिखे तो एक चीज समझ में आया कि ये तो तीनों में कॉमन होगा, तो घटाते वक्त ये तीनों में भी कॉमन होगा, तो घटाते वक्त भी कॉमन ले लिए। डायरेक्ट आपको यहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए था, क्योंकि दोनों को घटा रहे थे, ये तो दोनों में कॉमन होगा, तो इसको बाहर रख लिए। अब क्या होगा कि यहाँ से घटेगा एक्स माइनस डेल्टा, तो घटा लिए एक्स माइनस डेल्टा, माइनस चूंकि क्यू एक्स कर रहे थे तो माइनस एक्स माइनस लेमडा, घटाए तब आगे आपको लेमडा माइनस डेल्टा। ये तो आ जाता, चूंकि नीचे में एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा था, तो कट जाता, तो एक्स माइनस डेल्टा माइनस कितना आ जाता, लेमडा माइनस डेल्टा आ जाता आपका आंसर। एक आदमी क्या कह रहा है, पढ़िए। एक आदमी जो है सूचीबद्ध का मतलब होता है मार्केट प्राइस पे खरीद रहा है। कह रहा है कि एक आदमी जो है किताब जो है खरीदता है, कितने पे खरीदता है, तो मार्क प्राइस का 3/4 पे खरीदता है, और बेचता कितना है, तो मार्क प्राइस से 50% ज्यादा, मतलब बेचा वो कितने में, तो 50% ज्यादा, मतलब मार्क प्राइस अगर 100% है तो उससे 50% ज्यादा, मतलब 150% पे बेचा। 150% को तोड़िएगा तो 150 बट्टा कितना हो जाएगा, 100, कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3×5 = 15, 2×5 = 10, तो कितने में बेचा ये, तो 3 MP डिवाइडेड बाई 2। अब हमको यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि सब प्रॉफिट और लॉस और के लिए हमको तो सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। सीपी हो गया आपको एमपी इंटू 3/4, और एसपी हो गया आपको एमपी 3/2 हो गया। एमपी 3 कट गया, 4 नीचे आया, 2 ऊपर चल गया, तो 2 बट्टा कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब 1/2 हो गया। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि सीपी और एसपी का रेशियो जो है 1:2 है। तो खरीदा 1 में, बेचा 2 में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 1 का। सीपी कितना है, तो सीपी आपका 1 है, इंटू 100 होता है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अच्छा, 2 का बताए थे कि 2 के पावर के रूप में कैसे भाग दिया जाता है। अगर 2 से भाग लगाना है तो अंतिम एक अंक, क्यों, क्योंकि 2 का पावर 1 होता है। 4 से भाग लगाना है मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब अंतिम 2 अंक। 8 का मतलब 2 का पावर 3, अंतिम 3 अंक को भाग देते हैं। 16 का मतलब क्या होता है, अंतिम 4 अंक को भाग देते हैं। 32 का मतलब अंतिम 5 अंक। तो 2 के पावर के रूप में जो रहता है उनको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो कह रहा है कि भाग देने पे कितना रिमाइंडर आएगा, कैसे पता चला, क्योंकि 16 से भाग देना है, तो 16 से अगर भाग देंगे तो कितने अंतिम अंतिम कितना अंक होगा, तो चूंकि 16 का मतलब 2 का पावर 4, मतलब अंतिम 4 अंक, इसका मतलब इन्हीं में तो भाग देना है ना। इनको भाग देने पर जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। 9100 में 1600 से भाग दीजिएगा तो कितना, 16 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 16×5 = 80, 5 यहाँ हो गया 11, 10, 16×6 = 96, 14 0, 16 8 128, बच गया कितना रिमाइंडर, तो 12। शेष कितना बचा, तो रिमाइंडर बचा आपको 12। तो चूंकि 16 था तो अंतिम 4 अंक में भाग दे दिए, 16 में जो भी आएगा आपका वही रिमाइंडर होगा। देखिए, सीआई और एसआई का डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है 3 इयर्स में। वो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू
3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू। अब x क्या है, x जो है ना रेट का रेसिप्रोकल है, जो भी रेट का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा उसका उल्टा करके लिखेंगे तो x आएगा। तो रेट कितना था, तो रेट मेरा 5%, 5% का मतलब होगा 5/100 मतलब 1/20 आ गया। x कितना होगा, x तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो 20/1 मतलब 20 आ गया आपका। अब रख दीजिए, तो p आपको दे रहा था यहाँ पे 10,000 रुपया, x आपको पता है 20, यहाँ पे 1 है, अब 20 का क्यूब मतलब 20 को 3 बार गुना, तो कितना होगा, कटेगा तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 3 गो 0 कट गया, 1 2 से काटे तो 2 पचे 10, अब नहीं कटेगा, तो 20 60, 60 1 61, 61 पचे कितना होता है 305, 2 दूना का 4 हो गया, तो 4 सत्ते 28, 2 और 5 4 छक्का 24, 4 दूना का 8, 4 पच्चे 20, 76 पॉइंट कितना आएगा 25 आएगा आपको, 76.25। देख रहे होंगे कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। याद रखिएगा 3 इयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब कहिएगा नहीं सर हम इसको रेशियो और बेसिक से बनाना चाहते तो बना सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, इससे भी बना के हम बता दे रहे हैं। फॉर्मूला भी लगा सकते, बहुत सारा फॉर्मूला तो लगा ही दिए हैं अब आपको। तो देखिए कैसे, प्रिंसिपल आपका कितना है 10,000 है, बताइए पहले ईयर में कितना से, तो पहला ईयर है, रेट हो गया 5% का मतलब होता है 1/20, क्योंकि एक ईयर में निकालिएगा तो केवल रेटे से तो गुना करना पड़ता है। तो पहला वर्ष में भी तो आपको साधारण ब्याज सेम ही रेट से मिलेगा, अगले वर्ष में भी उसी पे ही मिलेगा, सेम ही वर्ष एथी से मिलेगा, रेट से मिल रहा है, क्योंकि साधारण ब्याज तो बदलता नहीं है, थर्ड ईयर में भी सेम से मिलेगा। तो केवल टाइम चूंकि 1 ईयर है तो हर 1 साल का निकाल रहे हैं, तो टाइम आपका 1 हो गया, यहाँ भी दूसरे ईयर में टाइम 1 हो गया, तीसरे ईयर में भी पूरा 1 साल हो गया। 20 से गुना कीजिएगा, 1/20 से गुना कीजिएगा तो 0 से 0 कट गया, और 1000 में 2 से भागा पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, तो 500 रुपया। यहाँ भी कीजिएगा तो कितना आएगा 500, यहाँ भी 500। कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज आपको 500 के हिसाब से मिलेगा, कितना मिलेगा 500। बात सही था। अब जब निकालते तो आप क्या करते, साधारण ब्याज ऐसी नहीं निकालते रेट, तो रेट आप करते तो वही आपका आता 1/20 आता, और टाइम से गुना करते तो टाइम चूंकि 3 बार था तो यही चीज तो आता, तो 500 गुना 3 तो देखिए 1500 है। लेकिन अंतर क्या है कि जब सीआई जो होता है सेकेंड ईयर में, जो पहला ईयर में चूंकि इससे पहले ब्याज नहीं मौजूद था इसलिए उस पर ब्याज नहीं लगा, लेकिन जैसे सेकेंड ईयर में होगा तो सीआई और एसआई अलग अलग हो जाता है, क्योंकि पहला ईयर पे भी ब्याज लगेगा। तो सेकेंड ईयर में फिर अब जो पहला ईयर का जो ब्याज था 500 इस पे भी लगा 1/20 के हिसाब से, तो 0 से 0 कटा तो कितना आ गया 25। तो सेकेंड ईयर में देखिए 500 तो मिलना ही मिलना था, साथ ही साथ आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा ब्याज। क्यों मिलेगा, क्योंकि इस वाले पे भी ब्याज चला आपको। अब थर्ड ईयर में बताइए, तो थर्ड ईयर में 500 पे तो चलेगा ही 1/20 के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा 25। फिर इस वाले पे भी चलेगा 1/20 के हिसाब से चलेगा, क्यों, क्योंकि देखिए तीसरा ईयर में 3 ब्याज मौजूद है, एक 500, 500 और 25, फिर 25 हो गया। अब इस पे भी तो चलेगा ब्याज, इस पे चलेगा ब्याज तो कितना आ जाएगा, तो 1/20 के हिसाब से चलाइएगा, तो 25 गुना 1/20, पचरे 25, 2 पच्चे 4 पच्चे 20, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 0 4 दूनी का 8, 4 पच्चे 20, तो कितना आ जाएगा 1.25। तो थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा कि थर्ड ईयर में आपको 500 तो मिलना ही मिलना है, 25 रुपया भी मिलेगा, 25 रुपया भी मिलेगा, और 1.25 में मिलेगा। तो बताइए सीआई और एसआई में अंतर क्या है, तो देखिए सीआई तो आपको 500 500 500 है, एसआई भी तो 500 500 500 ही है, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म आपको यही है जो सीआई में ऐड होके आ रहा है। तो सीआई माइनस एसआई में क्या होगा आपका अंतर, ये टर्म तो सीआई में मौजूद है, एसआई में मौजूद नहीं है, यही ना सीआई माइनस एसआई होगा, तो कितना हो जाएगा सीआई माइनस एसआई जो होगा, ये चूंकि
500 500 500 तो आपको एसआई में भी मौजूद है, सीआई में क्या है, तो 500 500 500 तो रहबे करेगा, 25 25 25 1.25, तो दोनों को घटाइएगा तो ऊपर वाला तो 500 तो दोनों में मौजूद था, घटा दिए हटा दिए तो बचा कितना, तो 25 25 25, तो हो जाएगा 25 25 25 और कितना 1.25, कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा 25 आंसर। चलिए ए कितने दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है 3 दिन में, बी कितना कर रहा है 3 दिन कर रहा है, 6 घंटा 3 घंटा 6 घंटा 9 घंटा और 12 घंटा। हम लोग क्या करते हैं कि टोटल वर्क एक इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो टोटल वर्क एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 36, क्योंकि टोटल वर्क आप कुछ भी मानिए कोई असर पड़ता नहीं है, क्योंकि सभी ये तो एक ही काम करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 36, क्योंकि 36 खिलौना बनाना है इनको, और इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन में, क्योंकि 3 दिन में 36 बना रहा तो एक दिन में कितना बनाएगा 12, 36/3 36/6, एक दिन में कितना करेगा, 1 घंटा में कितना करेगा 6, 36/9 1 घंटा में कितना करेगा, तो 4 करेगा, और यहाँ 36/12 तो 1 घंटा में कितना करेगा 3, मतलब कहने का मतलब ए जो होगा 1 घंटा में 12 काम, बी जो होगा 1 घंटा में 6 यूनिट, सी जो होगा 1 घंटा में 4 यूनिट, और डी जो होगा 1 घंटा में 3 यूनिट काम करेगा। अब क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा से कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक ही समय पे प्रत्येक घंटा पे केवल एक आदमी कर रहा है काम, इसका मतलब 1 घंटा के बाद दूसरा आदमी काम करेगा नहीं, कह रहा है साफ साफ, कोई लगातार काम नहीं कर रहा 2 घंटा तक, साफ साफ कह रहा है, और कोई आवश्यक नहीं है कि काम लगातार किया जाए, मतलब कि सभी को काम पे लगातार लगाया जाए, काम को पूरा करने के लिए न्यूनतम कह रहा है, न्यूनतम काम घंटा लगने के लिए क्या करना पड़ेगा कि काम उनसे करवाना होगा जो ज्यादा काम कर रहा होगा, तभी ना, ज्यादा काम कर रहा होगा तो टाइम आपको क्या लगेगा, काम कम लगेगा। सबसे ज्यादा तेजी से काम कौन कर रहा है, ए को अगर काम पे लगाएंगे तो जल्दी से काम खत्म करेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में करें न्यूनतम लगना चाहिए टाइम। अगर हम ए से काम करवाते हैं तो ए तो पहला घंटा में 12 कर देता, फिर अगला 12 कर देता, फिर अगला 12 कर देता, तो कितना घंटा में हो जाता, तो 3 घंटा में काम कर देता ये। लेकिन अगला 1 घंटा के बाद तो फिर ये आता तो नहीं, क्यों नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा आवर में आना नहीं चाहिए था, तो न्यूनतम तो 3 घंटा में कर देता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 1 घंटा के बाद फिर दोबारा आएगा नहीं, 1 घंटा में कोई एक ही काम करेगा, 1 घंटा में तो हमको पता चल गया कि ए तो आना ही आना है, ये 12 यूनिट काम करके जाएगा, कितना घंटा में, 1 घंटा में। अगला बारी किसको बुलाएं, तो ए के बाद जाने के बाद बी सी डी में से किन्हीं को भी बुला सकते थे, लेकिन आपको काम जल्दी करवाना है, इसलिए आपको उन्हें बुलाना होगा जिसकी इफिशियंसी या क्षमता ज्यादा हो। इसमें क्षमता किसका ज्यादा है, तो बी का ज्यादा है, बी को बुला लेते, क्यों, क्योंकि जल्दी से काम करेगा, 1 घंटा ले लिया। अब किसको बुलाएंगे, तो सर जब यही दोनों तेजी से कर रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है, यहाँ आवश्यक नहीं है कि सभी को काम पे लगाया जाए, तो सी और डी को लगाने से फायदा क्या है, क्यों, क्योंकि सी और डी तो कम काम कर रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि सर एक बार ए से एक बार बी से, एक बार ए से एक बार बी से, ऐसे करवाने पे क्या होगा कि काम जल्दी होगा, क्यों, क्योंकि ए और बी की क्षमता ज्यादा है। फिर कौन आया, ए आया, तो 12 काम कर दिया, 1 घंटा लिया, तो 1 घंटा लिया, तो देखिए कै को काम हो गया, तो 12 6 18, 18 12 कितना हो गया 30, अभी कितना काम करवाना है 36, तो अगला बारी किसका है, तो बी का है, तो बी कितना काम कर सकता है, तो 6 काम कर सकता है, काम निपट गया कि नहीं निपट गया, तो 36 काम हो गया सभी। कै घंटा लगा, तो 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, मतलब कहने का मतलब है कै घंटा लगा, 4 घंटा। देखिए जब 3a² को भाग देते हैं तो 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि 3 इंटू 3 होगा डिवाइडेड बाई तो डिवीजन का मतलब होता है किसी एक से भी भाग लग जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 का पावर 17 रहेगा तो नहीं लगेगा, तो क्यों नहीं लगेगा सर, क्योंकि हमको तो 3 कितने बार लिखना पड़ेगा, तो 3 तो 17 बार लिखना पड़ेगा,
और 3 से भागा लगाएंगे तो चूंकि हमको तो एक को 3 का जरूरत है तो कट जा रहा है, तो इसका मतलब पूरे पूरे भाग लग जाएगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा 555 है 777 है, तो 555 और 777 अगर कोई अंक 3 बार रिपीट किया जाए, 5 बार किया जाए, 7 बार किया जाए, 9 बार किया जाए, तो वो 3, 37 और 111 से कटता ही कटता है। नहीं समझ में आ रहा तो 555 और 777 में कॉमन पैटर्न देखिए आप। देख रहे होंगे कि इसमें भी सर 111 आ रहा है, 111 इंटू 5 हो रहा होगा, और इसमें भी देख रहे हैं कि क्या आ रहा है 111 इंटू 7। 111 जैसे ही देखे तो ऑप्शन में मेरे में दिमाग में चलने लगा कि 3 दे रहा है, यहाँ तो सर 111 3 से भागा लगता है कि नहीं लगता है, तो लगता है सर। तो सर 555 में जब 555 लगेगा, क्यों? क्योंकि 555 का मतलब होता है 111 इंटू 5। 111 में लग रहा है जब 3 से, तो 555 में तो लगना ही लगना है, क्योंकि गुना का मतलब होता है। अगर कोई कहे कि 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 लगेगा कि नहीं, सर गुना का मतलब होता है चाहे तो दोनों में भाग लगे या किसी एक में भाग लगे, तो लग रहा है तो इसका मतलब होगा भाग। इसका मतलब 111 555 और 711 में 111 कॉमन आ रहा है, तो 111 में 3 से भाग तो लगना ही लगना है। 37 से लगेगा कि नहीं? हाँ सर 37 दिया 111, 37 से भी लगेगा। इसका मतलब 555 और 777 एक 3 और 37 से तो भाग लगना ही लगना है। और क्या हो सकता है? तो देखिए 5 के पावर कुछ भी रखिएगा, इसका इकाई अंक कितना होगा? यूनिट डिजिट का बात कीजिए तो 5 के पावर 1 तो 5, 5 के पावर 2 25 मतलब 5, 5 का पावर 3 तब 125 मतलब 5। कुछ भी रख रहे थे इसका मतलब यूनिट डिजिट इसका क्या आ रहा है? तो ऑड नंबर आ रहा है, क्योंकि ऑड के पावर ऑड रखिएगा तो ऑड आएगा। अच्छा 777 है तो इकाई अंक देखिए 777 7 है, तो 7 के पावर कुछ भी रखिएगा तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। तो देखिए कुछ भी रखिए, इवन रखिए या ऑड रखिए, तो पावर हमेशा क्या आ रहा है? तो नंबर जो आएगा उसका इकाई अंक जो आएगा ऑड आएगा। ऑड के पावर ऑड रखिएगा तो इकाई अंक तो ऑड आएगा। अच्छा, इन दोनों को जब जोड़िएगा, क्योंकि यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा है, तो दो ऑड नंबर को जोड़िए, जैसे 3 और 5 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 8। क्या 2 से भाग नहीं लगेगा? ऑड और ऑड जुटेगा तो 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 2 से भाग 100% लगेगा। इसका मतलब सर 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी लगेगा और 37 से भी लगेगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3। आज के लिए क्लास के लिए काफी था। नेक्स्ट क्लास में इसके और बाकी सॉल्यूशन को देखेंगे, और इन सभी प्रश्नों को आप एक बार दोबारा रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि अच्छे प्रश्न हैं। तो सेशन को आज यहीं पे छोड़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।